नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज। दोस्तों संस्था में आने के जो तरीका है, जो हम आते हैं या तो हम स्वयं की इच्छा से आते हैं या हमारे घर वाले हमें जबरदस्ती भेजते हैं या सेंटर वाले लेकर के आ जाते हैं, है ना। तो आने का तरीका तो ये है कि हम आते हैं, खुद चल कर आते हैं, लेकिन जाने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से जाते हैं। तो दोस्तों 5 तरीके, कितने? 5। आपको जो पसंद हो आप चुनाव कर लेना। पहला तरीका है एफएनसी। एफएनसी मतलब फैमिली नॉट कोऑपरेट, यानी कि घर वालों का सहयोग ना होना। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो आपके घर वालों है किसी भी कारण से आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई है, कोई शादी का फंक्शन आ गया, बहन की शादी है, या कोई घर में परिवार में किसी की तबीयत खराब हुई या आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो आपके परिवार वाले एक व्यक्ति जो नशामुक्ति केंद्र में या इलाज ले रहा होगा, संस्था में इलाज ले रहा होगा, तो उसके घर वाले तो वो इस तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका ये है फैमिली नॉट कोऑपरेट। रिहाई में आप जब आप लोग जाते हैं, यहाँ पर रहते, तो आप बस एक ही दुआ करते हैं कि घर वाले आ जाए, घर वाले आ जाए और हमें लेके। तो एक तरीका तो ये कि जब आपके घर वालों का सहयोग ना हो, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज 5 तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है डिस्चार्ज और 5 तरीके जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला उनमें से पहला है एफएनसी। क्या? एफएनसी। दूसरा स्प्लिट, स्पेलिंग बताएं। SP। आप समझ जाना, स्प्लिट। कोई व्यक्ति संस्था से भाग जाए, किसी डॉक्टर को दिखाने गया, किसी बाहर से संस्था के किसी काम से भाग ले जाया जा रहा, या कुछ भी ऐसा है, वो 6 महीने या 7 महीने अगर उस व्यक्ति को यहाँ पर रहकर उसने कोई जिम्मेदारी ली है, ठीक है ना जी, और वो किसी काम से भाग ले जाते हैं या किसी भी काम से गया, संस्था के काम से गया या अपने परिवार घर में कोई शादी गया, वो वापसी ना आए, वहां से वो भाग जाए, स्प्लिट, भाग जाना, बीच रास्ते से स्प्लिट हो जाता। एक ये तरीका है। दूसरा है, तीसरा है कौन सा? 1 2 और एक तीसरा कौन सा है? लावा। लावा के फुल फॉर्म है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइजरी। मतलब किसी व्यक्ति को इलाज के दौरान कोई फिजिकली बीमारी निकल जाती है, कोई बीमारी जैसे टीबी, कैंसर या और भी कोई बीमारी, अटैक आ गया या बीपी वगैरह, जो भी शुगर वगैरह, उसको कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है, वो संस्था में रहने लायक नहीं, तो उसको हम लावा करते हैं। क्या करते हैं? ये हो गया एफएनसी डिस्चार्ज, एक हो गया स्प्लिट डिस्चार्ज, एक हो गया लावा डिस्चार्ज। मेडिकल के लिए उसको भेजा जाता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर अगर उसको कहता है, जैसे डॉक्टर अपने संस्था में डॉक्टर कहता है कि नहीं जी संस्था में रहने लायक नहीं है, इसको पहले हॉस्पिटलाइज किया जाए, इसको दवाइयां दी, इसको इलाज की, डॉक्टर इलाज की, तो हम उसको लावा डिस्चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? लावा डिस्चार्ज। हम जो फाइल पे लिखते हैं, उसकी जो पेशेंट एडमिट है उसकी फाइल पे लिखते हैं लावा। चौथा है टीडी। टीडी समझते हैं आप? PD, थेरापेटिक डिस्चार्ज। एक व्यक्ति को संस्था में रहते हुए 7 महीने 8 महीने या 9 महीने हो गए, उसके परिवार वाले नहीं आए, या वो मानसिक रूप से सही नहीं है, या वो उसने प्रोग्राम नहीं लिया, प्रोग्राम के सभी चरणों पर काम नहीं करा, किसी कारण से वो घर नहीं जा पाया, नहीं उसको ये सारे साल उसके साथ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उसको अगर 9 महीने हो गए और उसने कार्यक्रम नहीं सीखा, क्लास में भाग नहीं लिया, सेशनों में भाग नहीं लिया, तो उसको ये डिस्चार्ज है, टीडी कर देते हैं। थेरापेटिक कम्युनिटी के हिसाब से टीडी कर देते हैं। क्या कहते हैं? स्टाफ, काउंसलर, डायरेक्टर वगैरह सब बैठ कर कहते हैं हम इसको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। जैसे हमारे बीच में एक व्यक्ति आप सभी के सामने जिसे आप अपनी कहते हैं, होने को 11 महीने हो गए, लेकिन कार्यक्रम में व्यवहारों में विचारों में कोई बदलाव
बदलाव कोई प्रोग्राम की तरफ जिसके विचारों व्यवहार में कोई बदलाव ना हो, आज ये रखा हुआ डिनायर है, जो भी एक्सरसाइज वो करता है उसका समय पूरा हो गया, समय के बाद हम उसको टीडी दे देते हैं। क्या देते हैं? थेरापेटिक डिस्चार्ज। थेरापेटिक और सबसे जो जैन है वो दोस्तों डिस्चार्ज। ऐसा नहीं कि थेरापेटिक को आप जो थेरापेटिक आप इसको डिस्चार्ज नहीं बना सकते। डिस्चार्ज के बाद भी आपके पास 3 महीने का समय होता है जब आप संस्था में आप जो वॉलंटरी करते हैं, वॉलंटरी करते हुए अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव ला करके आप भी अपने डिस्चार्ज को कायम कर सकते हैं। लेकिन तरीका ही है डिस्चार्ज, एफएमसी, स्प्लिट, नामा, टीडी। अब आपको कौन सा तरीका पसंद है, आपका चुनाव क्या है, ये आपको देखना। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हुए कामनाएं करते हैं, घर वालों के प्रति दूसरा को सोचते, घर में कोई घटना घट जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई शादी आ जाए, कोई प्रोग्राम आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, मेरे घर वाले आ जाए, मुझे इस तरह के लोग क्या नशा मुक्त रह पाते हैं? पहली चीज है दोस्तों कि डिस्चार्ज तो सभी में कोई दिक्कत नहीं, आपको घर ही जाना है आज नहीं तो कल, लेकिन कितने चांसेस हैं 100 में से? 50-50 हो सकता है कि शायद वो इलाज लेना चाहो लेकिन फैमिली प्रॉब्लम आ गई है तो हम 50-50 कर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इलाज में है वो शायद कार्यक्रम में प्रोग्राम में मन लगा रहा है। समझ, ज्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं इस बात को कि शायद वो कार्यक्रम कर रहा है, अच्छे से प्रोग्राम कर रहा है, सब प्रोग्राम के सारी चरणों पर काम कर रहा है, हिस्सों पर काम कर रहा है, स्टेप भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई तो 50-50 कर देंगे। 50-50 चांस है कि वो नशा कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। स्प्लिट का कोई अगर व्यक्ति 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 7 महीने बाद संस्था से भाग जाता है तो कितने चांस है वो नशा करेगा? 100% पूरे चांस है वो व्यक्ति, क्योंकि भागा हुआ व्यक्ति किसी भी चीज से, परिवार से, समाज से या जिम्मेदारियों से या इलाज से भागा हुआ व्यक्ति, उसकी बीमारी घटेगी नहीं, बढ़ने ही वाली है, क्योंकि वो अपने साथ एक गिल्ट लेकर जा रहा है। घर वालों को धोखा दिया, अपने घर वालों के विश्वास के साथ खेला, जो संस्था में जहां भी रह रहा है वहां के व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ जो सहभागी उनके साथ जो धोखेबाजी करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 100% नशा करेगा ही करेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? लामा में भी चांस है कुछ। अगर कोई व्यक्ति लामा होकर के जाता है तो उसके भी चांस है, पहले वो अपनी बीमारी का इलाज कराए, जो भी उसे प्रॉब्लम है हम उसको यहाँ नहीं रखेंगे, उसको हम लामा कर देंगे। वो जाता है हॉस्पिटल में, जाता हॉस्पिटल में होता, अपनी दवाइयाँ खाता, मेडिसिन देता डॉक्टर की सलाह पर, और वो वापसी करता है। तो चांस है कि वो नशा नहीं करेगा, वो कार्यक्रम करेगा, प्रोग्राम करेगा। लेकिन कितने लोग वापसी आते हैं? अगर आप में से किसी को मौका दे दिया जाए कि जाओ कि आपको तबीयत खराब है, आप जाओ, भाग जाओ, अपना पैर का इलाज कराओ, कितने लोग वापसी रहेंगे? आप अपनी कमर का इलाज कराओ तो ऐसा परसेंटेज है 100 में से 1% वापसी। जिसे नीड होगी, इलाज की जरूरत होगी, कार्यक्रम की जरूरत होगी, प्रोग्राम की जरूरत होगी, वही व्यक्ति, ज्यादातर तो लोग खाना लेकर के बैठ जाते हैं। अगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसको प्रॉब्लम है, हम भेजेंगे उसे हम, लेकिन कितने लोगों की वापसी? और ऐसा व्यक्ति में से अगर हो जाता तो कितने दिन तक नशे से दूर रहेगा, कितने चांसेस होने से? यहाँ भी 25% की मान के चलेगा उसको, या 50-50 कर लिया, 50% चांस कि वो वापसी आ भी सकता है और नहीं भी, नशा छोड़ भी सकता है और नहीं भी। टीडी थेरापेटिक डिस्चार्ज, उसका समय पूरा हो गया, कोई दिन नहीं आपसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसने कार्यक्रम नहीं किया, प्रोग्राम नहीं किया, तो इसमें कितने चांस है कि नशा मुक्त रहेगा, निकोटिन में रहेगा? उसने अपने व्यवहार और विचारों में, अपने एटीट्यूड पर काम नहीं किया है, डायरेक्शन फॉलो नहीं करी है, दिमाग को बंद करके कोई चीजें याद नहीं करी है, 12 कदमों पर काम नहीं करा, 12 कदम याद नहीं कर रहे हैं, जितनी भी प्रार्थना हम आपको बताते हैं, प्रार्थना याद करें, ये करें, ये करें, ये करें, अगर उसने सारी चीजें नहीं करी है और उसने फुल समय बिता दिया, कितने महीने का, 9 महीने का या 7 महीने, करा कुछ नहीं उसने, तो
कितने चांसेस है व्यक्ति नशा मुक्त रहेगा? 2%। कितने चांस है? यहाँ भी चांस 50-50 मान लो। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है उसने नशा करना ही, क्योंकि वो इलाज के दौरान अपनी खोपड़ी बंद करके बैठा हुआ था। वो गुस्से में था, ईगो में था, जिद में था, घमंड में था, आलस में था, उसकी खोपड़ी बंद थी। कहने का मतलब ये जितने भी लोग यहाँ से यहाँ तक ये बंद है, क्या है? ओपननेस की कमी है, ओपन माइंड की कमी है, सोच विचारों का बदलाव नहीं है, व्यवहारों का बदलाव नहीं है, तो बंद है। बंद आदमी क्या करेगा? समाज में जब जाएगा खोपड़ी बंद है तो अपनी जिम्मेदारी वो कैसे निभाएगा? कहने का मतलब ये है वो उसकी खोपड़ी बंद होगी, वो बहुत सारी जिम्मेदारी देके बाहर जाके अपने परिवार की, काम की, समाज की जिम्मेदारी वो फेस नहीं कर पाएगा और नशा करेगा ही करेगा। उसने करना ही करना है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्यक्रम में रहते हुए जिम्मेदारियों से भाग रहा था, चीजों से बच रहा था, वो बहानेबाजी कर रहा था, वो घर वालों का इंतजार कर रहा था, वो धोखा देख करके भाग गया, बहानेबाजी करके, डिनाइल करके, झूठ बोल करके, ड्रामा करके, लावा डिस्चार्ज लेकर चला गया कि मुझे इलाज की जरूरत है, वो चला जाता है। तो कितने चांस है? टीबी जिसने खोपड़ी बंद करके रखी 6 महीने 7 महीने और इलाज पूरा हो गया, सस्ता वाले पूरे साल पूरी जिंदगी तो लगने वाले नहीं है। जो उनका पीरियड टाइम है 7 महीने का, जो भी उनका 6 महीने का टाइम है जब तक आपको रखेंगे, उसके बाद तो घर जाने जाना है। अब ये 7 महीने 8 महीने जो भी उस व्यक्ति ने समय दिया वो बंद रहकर के गुजार दिया, ऐसे व्यक्ति के कितने चांस है कि वो नशा नहीं करे? दोस्तों जाना तो हम सबको एक ना एक दिन यहाँ से, हम पूरी उम्र भर के लिए यहाँ पर नहीं है। जो भी व्यक्ति इलाज में आता है, जो भी व्यक्ति किसी भी संस्था में जाता है इलाज करने के लिए, पूरी उम्र के लिए नहीं जाता है। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है उसका, इलाज ट्रीटमेंट का जो टाइम है, उसको उसने किस तरीके से फॉलो किया, उसमें क्या सीखा, क्या समझा, क्या काउंसलिंग दी, क्या लोगों से बात करी, क्या रिलेशन बनाया, क्या संबंध बनाया, ये इस पर डिपेंड करता है। और बंद व्यक्ति का क्या निकल कर आता है? 0.0। 0 आए थे और 0 बेस्ट से बेस्ट तरीका है उसको डिस्चार्ज। मैंने आपको घर जाने के तरीके बता दिए। मेरे जैसा व्यक्ति तो आपको तो देखो ये रिश्ते हैं आपके पास, और ज्यादातर लोग इन्हीं को चुनते हैं मजबूरी में आके। वो घर वालों का इंतजार करते हैं, घर वाले नहीं लेके जाते, तो भागने की प्लानिंग करते हैं। मौका देखते ही, जब मौका नहीं मिलता तो बीमारी का बहाना करते हैं, गायब। और जब ये भी नहीं चलता ना, बीमारी होती है ना, घर वाले आते हैं, स्पीड भागने का मौका मिलता है, तो समय रहते हुए जब उसका समय पूरा तो हम धक्का दे देते हैं। टीडी को कहते हैं थेरापेटिक डिस्चार्ज, मतलब धक्का दे देते हैं। अब हम आपको नहीं कर सकते, आप अपने बताओ, चलो ठीक है। धक्का डिस्चार्ज क्या है? अगर मैं हमारे कार्यक्रम की बात समझाऊं, उसे कहते हैं धक्का डिस्चार्ज। धक्का समझते हैं आप? एक गाड़ी बंद पड़ी, उसको धक्का देते चल रहे, हम तो है ही, हम तो ज्यादातर लोग इन रास्तों को चुनते हैं जो संस्था में आते हैं। 100 में से 99 लोग सिर्फ ये रास्ता चुनते हैं। कौन सा? ये 1% चांस है कि एक व्यक्ति ये रास्ता चुनता है। डिस्चार्ज का मतलब है इलाज के सभी भागों पर, सभी चरणों पर काम किया हो, सभी बोतलों को भी मान ले, अपने व्यवहार, विचार और सोच पर काम किया हो। अपने व्यवहार और विचारों पर व्यक्ति काम करने आया है, अपना व्यवहार बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपनी सोच पर काम करने आया है। हमारा व्यवहार विचार पर हम काम करते हैं यहाँ पर, और व्यवहार और विचारों पर कब काम होता है? जब हम कार्यक्रम के सभी भागों पर काम, हम सभी सेशंस में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। वो कोई भी सेशन हो, मॉर्निंग मीटिंग हो, जीएफटी हो, इनपुट हो, गेम सेशन हो, डांस सेशन हो, कितने लोग सभी सेशनों में भाग लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 6 सेशन होते हैं, 6 सेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस आप तो योगा मेडिटेशन भी सही से नहीं करते हैं यार, जबकि वो आपको फिजिकली फायदा पहुंचाने वाले हो।
आध्यात्मिक रूप से मेडिटेशन आपको कहा, आपको मेडिटेशन भी ऑनेस्टी के साथ नहीं करते, आपको प्रार्थना भी ऑनेस्टी के साथ। कितने चांस है ऐसे व्यक्ति नशा मुक्त होने के? कितने चांस? अभी एक भाई कहता जी व्यवहार विचारों में करता हूँ जी, भावनाओं पे विनाश में कुछ भैया आप लाइन तो इसमें भरेंगे, आप वेटिंग लिस्ट तो आप दीजिए। जब हम 6 सेशन में हो गए हमारे सेशन हमने कितना मेहमान है, कितना परसेंटेज भाग लेते हैं? ऐसा 25% भी एक व्यक्ति को मोटिवेशन नहीं होता है सेशन में, जबकि चाहिए था। आप गेम से नहीं खेलते, आप डांस सेशन में नहीं करते, शेयरिंग सेशन आप ईमानदारी से नहीं करते हैं, और दूसरे सेशन में आप ईमानदारी से कमाई करके नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं। तो भैया आपके हिस्से में यही आने वाला है। 1% चांस है, 100 में से सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। हम मान लेते हैं 98 लोग जो इन तरीकों से जाते हैं। अगर 100 व्यक्ति आज में आए तो उनके पास ये तरीके होते हैं, ज्यादातर एफएनसी, स्प्लिट, लाभा। वो बुद्धिमत तो है, बंद तो है, बंद तक कुछ है नहीं, टाइम पास करते हैं। उन्होंने 6 महीने 7 महीने भर्ती कर दी, आप बैठे हैं शुरुआत से, आपको 2 महीने होने हो जा रहे, आपने क्या किया? कुछ नहीं, बंद। बस इंतजार किसका? एफएनसी में घर वाले आए और मुझे लेके, क्योंकि मौका मिलेगा नहीं, स्टाफ जागरूक है। 6 महीने 7 महीने में आप गुरुजी करके सर्जी करके उनका भरोसा और विश्वास जीतते हैं, और मौका मिलते ही स्लिप लावा आप हो जाते। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये 2 लोग जो है या एक जो है, एक व्यक्ति यहाँ तक मान लीजिए 100 व्यक्ति है, 100 में से 2 व्यक्तियों ने डिस्चार्ज किया, 2 व्यक्तियों ने डिस्चार्ज किया। 1 साल कितने लोग पूरा करेंगे? 2 में से चलो 5 साल में कितने चांस है कि 2 में से एक व्यक्ति 5 साल पूरे हो? आप कुछ सोचेंगे कितने चांस हैं? एक व्यक्ति मान लीजिए किसी कारण से, किसी भी वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और रिलैक्स हो जाता है, एक व्यक्ति 5 साल पूरे। वो भी तब जब वो व्यक्ति इलाज के सभी भागों पर काम करता है। तो दोस्तों अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में डिस्चार्ज को बोलेंगे, बी से डायरेक्शन फ्लो जैसे हम करते हैं, आई से ये पूरा खोलेंगे डिस्चार्ज है, किस किस चीज पे काम करना होगा डिस्चार्ज को, इसका खुलासा करेंगे। ये सारी चीजें बताएंगे, अगर हम इन चीजों पर काम करते हैं कि सबके हिसाब से बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे यहाँ से आगे डायरेक्शन फ्लो आ गया, डी से डायरेक्शन फ्लो, तो नेक्स्ट सेशन में हम पूरा डिस्चार्ज को क्लियर करेंगे। डिस्चार्ज में हम किस किस चीज पे काम करूंगा, आपको पता लग जाएगा हम किस चीज पे काम करते हैं, ठीक है ना जी। और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू।